अब जैसे जो नंबर डेटा टाइप हमने देखा था, वो किसी इंटीजर को भी स्टोर कर सकता है, लाइकवाइज किसी फ्लोटिंग वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। बट अगर जो हमें कुछ ऐसे इंटीजर्स को स्टोर करना है जिसका जो रेंज है वो 2⁵ से एक्सीड कर रहा है, और सिमिलर वे फॉर नेगेटिव एज वेल, तो उस केस में हम बिग इंट को यूज करते हैं। लाइकवाइज अगर जो हम अनडिफाइंड डेटा टाइप की बात करें, तो इट रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है बट हमने उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की है, तो जब हम x को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। तो हमने फर्स्ट सिनेरियो देख लिया अनडिफाइंड के लिए कि अगर जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है बट उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है। अब इसी तरीके से हम सेकंड सिनेरियो को देखते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, बट ये जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और हम उसे रिजल्ट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो हम आउटपुट में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हेलो है वो लाइन नंबर 7 के कोरिस्पॉन्डिंग है, और ये जो कंसोल लॉग हमने लिख रखा है लाइन नंबर 10 पे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं वो अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं। अब देखो थर्ड सिनेरियो ये है कि हम एक ऐसे प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो हम ये चेक कर सकते हैं, आउटपुट में हमें अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। देखो नल का यूज हम तब करते हैं जब हम इंटेंशनली नो वैल्यू को असाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के कोरिस्पॉन्डिंग। तो देखो अनडिफाइंड का कॉमन यूज अनइनिशियलाइज या फिर मिसिंग के केस में होता है। वहीं पे अगर जो हमें एक्सप्लिसिट एब्सेंस को शो करना है तो फिर हम नल का यूज करते हैं। सिंबल एक ऐसा वैल्यू है जो हमेशा यूनिक होता है। अब देखो चाहे तुम नेम सेम रखो या फिर डिस्क्रिप्शन सेम रखो, ये हमेशा यूनिक होने वाला है। अब जैसे हम इसे आउटपुट में वेरीफाई भी कर सकते हैं।